सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का मतलब हिंदी में हो गया उच्चतम न्यायालय, जिसको एससी बोल देते हैं। ग्रांट्स, ग्रांट का अर्थ होता है प्रदान करना। सिसोदिया, सिसोदिया को बेल, जमानत इन में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। एक्साइज पॉलिसी केस का हिंदी में अर्थ हो गया उत्पाद शुल्क नीति मामला, जो कि शराब घोटाला नाम से भी काफ़ी फेमस हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि दिल्ली में जो उत्पाद शुल्क नीति मामला रहा या शराब घोटाले का मामला रहा, उसमें सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया को जमानत प्रदान कर देती है। तो मनीष सिसोदिया लगभग 17 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं। इस बीच में काफ़ी इम्पोर्टेंट घटनाक्रम घटित हुआ, इसलिए न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फ़ोटो को देखिए और इसके नीचे जो लिखा है उसको भी पढ़ लीजिए। एट लॉन्ग लास्ट, एट लॉन्ग लास्ट का हिंदी अर्थ होता है आखिरकार। मनीष सिसोदिया आफ्टर हिज रिलीज़, रिलीज़ का मतलब होता है मुक्ति या आज़ादी। अपनी आज़ादी के बाद, मुक्ति के बाद, फ्रॉम तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल से ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, तो फ्राइडे को तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया जो है रिलीज हुए और लोग उनका जो है इस तरह से स्वागत कर रहे हैं। अब चलो इधर मेन न्यूज़ पे आते हैं। तो सारी जानकारी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। और किसने इस न्यूज़ को रिपोर्ट किया है? कृष्णदास राजगोपाल, न्यू दिल्ली। ये न्यूज़ कवर की जो है कृष्णदास राजगोपाल ने। क्या यहाँ पे कहा गया है जी? द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फ्राइडे को स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देकर कहना, टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको शॉर्ट में सीबीआई भी कह देते हैं, एंड डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, जिसको शॉर्ट में ईडी बोलते हैं। और सीबीआई और ईडी तो इतने फेमस नेम पिछले कुछ समय में हुए हैं कि सभी की ज़ुबान पे इनका नाम है। और ईडी को मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट तो कहते ही हैं, इसको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी बोल देते हैं। हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। तो कहने का क्या मतलब हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को सीबीआई और ईडी को जोर दे करके कहा, क्या कहा? दैट एवरी डे काउंट्स इन मैटर ऑफ पर्सनल लिबर्टी। देखो ये जो वर्ड है ना लिबर्टी, इसको याद कर लेना। इसका मतलब होता है मुक्ति या आज़ादी या स्वतंत्रता। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ तक व्यक्तिगत आज़ादी की बात है, तो व्यक्तिगत आज़ादी के मामले में प्रत्येक दिन का महत्व होता है। वाइल, जबकि ग्रांटिंग, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, बेल, जमानत। और ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रदान करते हुए कही टू फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, दिल्ली। देखो इस वर्ड को जो है डिप्यूटी भी बोल देते हैं और डिप्टी भी बोल देते हैं। इसका मतलब होता है उप, चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। अर्थात मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्हें जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को जोर दे करके कहा कि किसी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत आज़ादी होती है, जो पर्सनल लिबर्टी होती है, उसमें प्रत्येक दिन का महत्व होता है। हु स्पेंट, जिन्होंने गुजारे, किसकी बात हो रही है? मनीष सिसोदिया की। ओवर 17 मंथ्स, ओवर का मतलब होता है अधिक, 17 मंथ 17 महीने, और मनीष सिसोदिया ने 17 महीने से भी अधिक का समय गुजारा बिहाइंड बार्स,
बार का हिंदी अर्थ होता है सलाखें। तो जेल की सलाखों के पीछे विदाउट बिना ट्रायल, बिना सुनवाई के, फॉर मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में, चार्ज का मतलब होता है आरोप, लिंक्ड जो जुड़े हुए हैं टू द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, दिल्ली के उत्पाद शुल्क मामले में। देखो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूँ। पहले भी हमने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कई बार चर्चा की है। जनरली मनी लॉन्ड्रिंग को इस तरह से समझा जाता है कि गैर कानूनी तरीके से जो व्यक्ति पैसे को होल्ड कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग होता है। लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो है अधूरी परिभाषा है। अगर थोड़ा विस्तार में मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो इसका अर्थ होता है पहले तो गैर कानूनी तरीके से पैसे को होल्ड कर लेना, पैसा इकट्ठा कर लेना, और चूंकि वो ब्लैक मनी होता है, गैर कानूनी तरीके से उसको इकट्ठा किया गया होता है, तो फिर उस ब्लैक मनी को वाइट करने का जो प्रोसेस होता है, यानी कि गैर कानूनी तरीके से पैसा इकट्ठा करना और उस ब्लैक मनी को फिर वाइट करने का जो प्रोसेस है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक का जो प्रोसेस है वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। ठीक है, चलो पढ़ें आगे। ए बेंच ऑफ जस्टिसेस BR गवाई, जस्टिस का मतलब न्यायमूर्ति होता है, तो BR गवाई जो एक न्यायमूर्ति हैं एंड KV विश्वनाथन जो न्यायमूर्ति हैं, इनकी बेंच ने सैड कहा, यानी कि एक बेंच में 2 जज रहे, BR गवाई और KV विश्वनाथन। इन्होंने क्या कहा? द राइट का मतलब अधिकार, टू ए स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल का जो अधिकार है, ठीक है, स्पीडी ट्रायल का मतलब समझ गए ना आप, ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई और स्पीडी का मतलब जल्दी जल्दी होने वाली सुनवाई। तो जल्दी जल्दी सुनवाई का अधिकार एंड पर्सनल लिबर्टी और व्यक्तिगत आज़ादी का जो अधिकार है वर सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट का हिंदी अर्थ होता है पवित्र या रक्षणीय। तो ये अधिकार चाहे वो व्यक्तिगत आज़ादी का हो, चाहे वो स्पीडी ट्रायल का हो, ये सैक्रोसैंक्ट हैं, ये रक्षणीय हैं, ये पवित्र हैं। बेल कैन नॉट बी विदहेल्ड, देखो एक वर्ब होती है विदहोल्ड, रोक लेना, उसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है विदहेल्ड। ठीक है, तो जमानत को रोका नहीं जा सकता एज ए पनिशमेंट, एक सज़ा के रूप में, अर्थात जमानत तो देनी ही होगी, आप जमानत रोक करके किसी को सज़ा नहीं दे सकते। इफ़ द स्टेट, यदि राज्य, आप इसका मतलब समझ रहे हो ना, जमानत रोक के सज़ा देना। भाई कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति पे यदि आरोप लग गया कोई और उसको जो है जेल के अंदर डाल दिया गया, उसके ऊपर ट्रायल होगा, तभी तो अल्टीमेटली पता लगेगा कि ये जो एक्यूज्ड है ये गिल्टी है कि नहीं है, ये दोषी है कि नहीं है। अगर मान लो किसी को 4 साल तक जेल के अंदर रखा, उसके ऊपर ट्रायल चल रहा था और बाद में पता चला कि वो व्यक्ति तो दोषी था ही नहीं, तो उसको जो जमानत नहीं दी गई और 4 साल जो उसको जेल में रखा गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो वही बात ये कही गई है यहाँ पे कि आप पनिशमेंट के रूप में किसी की जमानत को नहीं रोक सकते। इफ़ द स्टेट प्रोसिक्यूशन एजेंसीज़, चाहे तो स्टेट हो चाहे प्रोसिक्यूशन एजेंसी हो। एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं, जब कोई मुकदमेबाजी हो जाती है ना, तो वहाँ पे 2 पक्ष होते हैं। जो एक पक्ष तो वो होता है जो आरोप लगाता है, एक पक्ष वो होता है जिसके ऊपर आरोप लग जाता है। तो जो पक्ष आरोप लगाता है उसको तो कहते हैं प्रोसिक्यूशन साइड, और जिसके ऊपर आरोप लगता है उसको कहते हैं डिफेंस साइड। ठीक है, इफ़ द स्टेट, चाहे राज्य हो, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज़, चाहे अभियोजन पक्ष की एजेंसी हो, और इवन कोर्ट्स, और चाहे कोर्ट्स ही क्यों ना हो, डू नॉट हैव द वेयर विदैल। देखो वेयर विदैल का जो हिंदी अर्थ होता है, वैसे इसका अर्थ उपाय या साधन होता है। टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना। एन एक्यूज्ड राइट, एक आरोपी के अधिकार की। टू ए स्पीडी ट्रायल, एक स्पीडी ट्रायल के लिए। स्पीडी ट्रायल आप समझ ही गए।
तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कोर्ट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे कोई प्रोसिक्यूशन एजेंसी हो, किसी के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि किसी की स्पीडी ट्रायल को वो रोक सके। दे शुड नॉट विदहोल्ड, उनको रोकना नहीं चाहिए बेल जमानत ऑन द ग्राउंड, इस आधार पर दैट द अलेज्ड क्राइम वो सीरियस। अलेज्ड का मतलब होता है आरोपित, जो आरोपित क्राइम है वो कैसा है, सीरियस है, गंभीर है। क्राइम का मतलब होता है अपराध। कहने का मतलब ये है कि कोई भी किसी की ज़मानत को ये कह करके नहीं रोक सकता है, इस आधार पर नहीं रोक सकता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत गंभीर हैं, जिस अपराध को लेकर के आरोप लगाए गए हैं वो अपराध गंभीर है, इस आधार पर किसी की ज़मानत को रोका नहीं जा सकता। द टॉप कोर्ट अलाउड, टॉप कोर्ट ने, टॉप कोर्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे ऊंचा कोर्ट, और इंडिया के अंदर सबसे ऊंचा कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, अनुमति दे दी, किस बात की अनुमति दे दी, द टॉप कोर्ट अलाउड, सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी बेल, जमानत की, टू मिस्टर सिसोदिया, मिस्टर सिसोदिया को, इन बोथ ईडी एंड सीबीआई केसेस, दोनों ही मामलों में। अर्थात सीबीआई ने जो उन पर आरोप लगाए हुए हैं, जो केस किया हुआ है उस मामले में भी, जो ईडी ने उनके ऊपर केस किया हुआ है उस मामले में भी मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने जमानत दे दी। एंड ऑर्डर्ड हिम, और उनको आदेश दिया, टू बी रिलीज्ड, कि उनको छोड़ दिया जाए, ऑन द पेमेंट ऑफ ₹10 लाख इन बेल बॉन्ड, कि 10 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर जो है मनीष सिसोदिया को जेल से रिहा किया जाए, उनको जमानत दी जाए, ऐसा आदेश जो है उच्चतम न्यायालय ने दिया। द आम आदमी पार्टी लीडर, आपको पता है कि मनीष सिसोदिया जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। तो आम आदमी पार्टी के ये नेता हैज़ टू सरेंडर, इन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर का मतलब होता है समर्पण करना, दे देना, जमा करना। हिज पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट, एंड रिपोर्ट टू पुलिस स्टेशन एवरी मंडे, और हर मंडे को इन्हें पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट भी करनी पड़ेगी। रिपोर्ट करने का मतलब समझ गए ना आप, वहाँ जा कर के दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं कहीं भागा नहीं हूँ, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं हूँ। ठीक है, तो हर मंडे तो पुलिस स्टेशन में जाके हाज़िरी लगानी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, अपना पासपोर्ट भी उनको जमा करना पड़ेगा। जस्टिस गवाई एक्सप्रेसली डिक्लाइंड, जस्टिस गवाई ने एक्सप्रेसली डिक्लाइन किया। डिक्लाइन का हिंदी अर्थ होता है इनकार कर देना, खारिज कर देना। एन ओरल प्ली, ओरल का मतलब होता है मौखिक और प्ली का मतलब होता है याचिका। तो जस्टिस गवाई ने एक मौखिक याचिका को खारिज कर दिया, मेड, जो याचिका लगाई गई थी बाय ईडी एंड सीबीआई। ईडी/सीबीआई, यानी कि ईडी और सीबीआई के द्वारा जो मौखिक याचिका एक लगाई गई थी, टू बार, रोक देने के लिए, मिस्टर सिसोदिया को फ्रॉम दिल्ली सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट का मतलब होता है सचिवालय। कहने का मतलब यह है कि जो ईडी और सीबीआई है उसने कोर्ट में ये गुहार लगाई थी, ये याचिका लगाई थी मौखिक रूप से, लिखित में नहीं, मौखिक तरीके से, कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक लगाई जाए। द कोर्ट सैड, तो इस याचिका को कोर्ट ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। द कोर्ट सैड, कोर्ट ने कहा, मिस्टर सिसोदिया हैड डीप रूट्स इन द सोसाइटी। कोर्ट ने कहा कि मिस्टर सिसोदिया जो है वो समाज के अंदर गहरी जड़ें रखते हैं। रूट का मतलब जड़, सोसाइटी का मतलब समाज। तो सिसोदिया की समाज के अंदर गहरी पकड़ है। एंड देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी, और कोई संभावना ही नहीं है, ऑफ हिम, उनके बारे में, ट्राइंग, कि वो कोशिश करेंगे, टू फ्ली, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना,
कि वो भाग जाने की कोशिश करेंगे। और टेम्पर का हिंदी अर्थ होता है व्यवधान पैदा करना, अड़चन पैदा करना, या फिर वो अड़चन पैदा करेंगे विद एविडेंस, सबूत के साथ, और इन्फ्लुएंस या प्रभावित करने की कोशिश करेंगे विटनेसेस, गवाहों को। ठीक है, ये बात कोर्ट ने कही कि मनीष सिसोदिया की जड़ें समाज के अंदर गहरी हैं और ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वो देश छोड़कर भाग जाएंगे या जो सबूत हैं उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे या फिर जो है वो जो गवाह हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। कीपिंग मिस्टर सिसोदिया इनकार्सेरेटेड, देखो इनकार्सेरेट का मतलब होता है जेल के अंदर रखना। तो मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर रखना फॉर एन अनलिमिटेड टाइम, असीमित समय के लिए, इन द होप, इस उम्मीद में, ऑफ ए स्पीडी ट्रायल, कि स्पीडी ट्रायल होगी, जल्दी जल्दी सुनवाई होगी, इज ए वायलेशन, वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन, तो ये एक उल्लंघन है ऑफ हिज फंडामेंटल राइट, उनके मौलिक अधिकार का। फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार। टू लिबर्टी, स्वतंत्रता के लिए, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये कि संविधान का जो आर्टिकल 21 है उसके तहत जो आज़ादी का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार होता है, तो उस अधिकार का हनन है अगर मनीष सिसोदिया को अनलिमिटेड टाइम के लिए सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि जल्दी ही सुनवाई होगी, अगर उनको जेल में रखा जाए तो ये उनके फंडामेंटल राइट का हनन हो जाएगा। जस्टिस गवाई, जो न्यायमूर्ति गवाई हैं, हु ऑथराइज्ड द वर्डिक्ट, ऑथर्ड है सॉरी, हु ऑथर्ड, ऑथर का मतलब होता है लिखना, जिन्होंने ये निर्णय लिखा, ऑब्जर्व्ड, तो उन्होंने ऐसा कहा। अर्थात ये सारी बातें मिस्टर गवाई ने कहीं और गवाई ने ही जो है उनकी ट्रायल वाला जो निर्णय है उसको लिखा है। प्रोलॉन्ग्ड ट्रायल, देखो प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबा और ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई, लंबे समय तक सुनवाई। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, देयर वॉज नॉट इवन द रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी, कोर्ट ने कहा कि दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है ऑफ द ट्रायल, सुनवाई की, कंक्लूडिंग इन द नियर फ्यूचर, कि जल्दी ही भविष्य में, जो निकट भविष्य है उसमें जो है ट्रायल का कंक्लूड हो जाएगा, यानी कि ट्रायल समाप्त हो जाएगी, इस बात की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। द प्रोसिक्यूशन हैज़ 493 विटनेसेस लाइंड अप, जो प्रोसिक्यूशन है अर्थात जो अभियोजन पक्ष है, हैज़ 493 विटनेसेस, तो उसके पास 493 गवाह हैं लाइंड अप, एक लाइन में। अब आप लगा लो कि जिस केस में 493 गवाह हों तो वो केस कितना लंबा चलेगा। अगर एक दिन में भी एक गवाह की गवाही हुई ना तो 493 दिन लग जाएंगे गवाही होने में, अर्थात 1.5 साल के समथिंग का समय तो ऐसे ही लग जाएगा। देयर वर ओवर ए लैख पेजेस, और 1 लाख से भी अधिक पेज हैं, तो ये तो बड़ा लंबा मामला है भाई, 1 लाख से भी अधिक पेजेज हैं। पेजेज ऑफ डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इन द केस, तो इस केस में जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो है 1 लाख से भी अधिक पेजेज हैं। एज ऑब्जर्व्ड, ऐसा कहा गया, टाइम एंड अगेन, देखो टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबा, इनकार्सेरेशन का मतलब होता है जेल के अंदर रखना, कैद करना, तो लंबे समय तक कैद करना। बिफोर बीइंग प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, गिल्टी का मतलब होता है दोषी, ऑफ एन ऑफेंस, एक अपराध का, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। कहने का मतलब यह है कि एक अपराध का किसी को दोषी घोषित करने से पहले उसको जेल के अंदर लंबे समय तक रखना कैन नॉट बी परमिटेड, उसको अनुमति नहीं दी जा सकती। ठीक है, अर्थात किसी के ऊपर आरोप तो अभी सिद्ध हुआ नहीं है,
और बहुत लंबे समय तक अगर उसको जेल में रखा जा रहा है तो ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती। टू बिकम होने के लिए पनिशमेंट विदाउट बेल, और ये तो बिना बेल के सज़ा हो जाएगी, एक तरह की सज़ा ही हो गई कि भाई ज़मानत तो मिल नहीं रही है, ट्रायल भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरे व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखा हुआ है, तो इस तरह से तो एक तरह की उसको सज़ा दी जा रही है, जबकि अभी उसको उसके ऊपर दोष भी सिद्ध नहीं हुआ है। जस्टिस गवाई नोटेड, ये बात जस्टिस गवाई ने कही। द बेंच सैड, बेंच ने कहा, द सुप्रीम कोर्ट की जो उच्च न्यायालय है वॉज फ्लडेड विद ओपन एंड शट बेल केसेस। तो बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, ओपन एंड शट का मतलब होता है शुरू होना बंद हो जाना, और इसका अगर वन वर्ड में आपको मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष। तो बेंच ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर एक बाढ़ सी आ गई है प्रत्यक्ष रूप से बेल केसेस की। जमानत को लेने के जो मामले हैं तो उनको लेकर के एक बाढ़ सी सुप्रीम कोर्ट में आ गई है, रिजेक्टेड, जो रिजेक्ट कर दी गई हैं बाय द ट्रायल एंड हाई कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट्स के द्वारा। कहने का मतलब यह है कि जो उच्च न्यायालयों के द्वारा और ट्रायल कोर्ट के द्वारा जमानत याचिकाएं रद्द कर दी गई हैं उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बाढ़ सी आ गई है, क्योंकि जब ट्रायल कोर्ट से जमानत रद्द हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट वो हाई कोर्ट से रद्द हो जाएगी, तो आदमी फिर कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। द प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धांत, और जब इसकी स्पेलिंग PAL हो जाती है तो इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य। तो द प्रिंसिपल, सिद्धांत, दैट की बेल इज़ रूल, कि जमानत नियम है, एंड जेल एन एक्सेप्शन, और जेल जो है वो एक अपवाद है, इज बीइंग फॉलोड इन ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन, तो उसी नियम का पालन किया जा रहा है। बेल जो है क्या है, बेल नियम है और जेल अपवाद है, उसी नियम का पालन भी किया जा रहा है। मिस्टर सिसोदिया हैड अंडरगोन 2 अर्लियर राउंड ऑफ लिटिगेशन फॉर बेल। देखो लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमेबाजी, बेल का मतलब जमानत। कहने का मतलब ये है कि जमानत को लेकर के जो मुकदमेबाजी हुई, जो जमानत याचिकाएं लगाई गई, तो उसके 2 राउंड जो है मिस्टर सिसोदिया ने पूरे किए हैं। द फर्स्ट राउंड एंडेड, पहला राउंड जो है वो समाप्त हो गया था ऑन अक्टूबर 30 लास्ट ईयर, पिछले साल 30 अक्टूबर को बेल को लेकर के उनका पहला राउंड समाप्त हुआ था। विद द टॉप कोर्ट डिनाइंग, जिसमें टॉप कोर्ट ने अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया था, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, हिम उनको इंटरिम बेल, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया था, वाइल जबकि अपहोल्डिंग हिज राइट टू स्पीडी ट्रायल, जबकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पीडी ट्रायल है, जल्दी जल्दी सुनवाई किए जाने का जो उनका अधिकार है उसको कायम रखा था। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जमानत तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपके केस में जो ट्रायल है वो जल्दी होना चाहिए। द प्रोब एजेंसीज हैड एश्योर्ड, एश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना, प्रोब का मतलब होता है जांच, तो जो जांच एजेंसी हैं उन्होंने भरोसा दिलाया द टॉप कोर्ट, टॉप कोर्ट को अर्थात सुप्रीम कोर्ट को, टू कंक्लूड, कि वो कंक्लूड कर देंगे, वो समाप्त कर देंगे द ट्रायल, सुनवाई को, इन द नेक्स्ट 6 to 8 months, अगले 6 या 8 महीनों में। ठीक है, 6 से 8 महीनों में सुनवाई को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा जो है प्रोब एजेंसी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया। द सेकेंड राउंड कल्मिनेटेड, देखो कल्मिनेट वर्ड को याद रखना आप, कल्मिनेट का मतलब भी समापन करना होता है। तो उनकी ज़मानत को लेकर के जो लिटिगेशन था उसका सेकंड राउंड समाप्त हो गया ऑन जून 4, 2024, 4 जून 2024 को, अगेन इन सुप्रीम कोर्ट, फिर से सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है,
मिस्टर सिसोदिया वॉज डिनाइड इंटरिम बेल। तो दूसरे राउंड में भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, बट वॉज अलाउड, लेकिन उनको अनुमति दे दी थी टू रिवाइव। रिवाइव का मतलब होता है जीवित रखना, कि वो जीवित रखें हिज प्ली, अपनी याचिका को, एज सून एज, ज्यों ही द फाइनल चार्जशीट वॉज फाइल्ड, कि जैसे ही उनके खिलाफ़ जो आरोप हैं उसमें जो फाइनल चार्जशीट है जैसे ही वो कोर्ट के अंदर दाखिल कर दी जाए तो वो तुरंत अपनी जो बेल प्ली है उसको रिवाइव कर दें, अर्थात फिर से वो अपनी बेल प्ली कोर्ट के अंदर लगाएं। ये बात जो है कोर्ट ने कही थी। तो कानून की बहुत ही ख़ास जानकारी आपको आज यहाँ पे मिल रही है मित्र। रिजेक्टिंग द एजेंसीज कंटेंशन, रिजेक्ट करते हुए, खारिज करते हुए। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद या तर्क। तो जो एजेंसी हैं जैसे कि ईडी हो गई, जैसे कि सीबीआई हो गई, तो इनके तर्क को झुटलाते हुए मतलब खारिज करते हुए, झुटलाना तो एक तरह से अलग हो गया मामला, तो इनके तर्क को खारिज करते हुए दैट मिस्टर सिसोदिया शुड सीक, कि मिस्टर सिसोदिया को खोजना चाहिए हिज बेल, अपनी जमानत फर्स्ट पहले इन ट्रायल कोर्ट रादर दैन डायरेक्टली अप्रोच द टॉप कोर्ट। जस्टिस गवाई ऑन फ्राइडे सैड। पहले यहाँ तक का आपको मतलब बताऊँ। कहने का मतलब यह है कि जो ये एजेंसी है ना, ईडी और सीबीआई, इन्होंने जो तर्क दिया था, और इनका तर्क ये था कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत मांगने से पहले उनको ज़मानत जो है वो ट्रायल कोर्ट में मांगनी चाहिए। तो इस पर जो है जस्टिस गवाई ने कहा, क्या कहा, द ग्रांट ऑफ बेल, कि ज़मानत दिए जाना वॉज नॉट ए स्नैक एंड लैडर गेम। तो ये कोई सांप और सीढ़ी का खेल नहीं है नहीं। तो इन एजेंसीज़ को जो है गवाही ने जवाब देते हुए कहा कि ज़मानत देना कोई, स्नेक का मतलब सांप और लैडर का मतलब सीढ़ी, ये कोई सांप सीढ़ी का खेल नहीं है। एंड इट वुड बी ए ट्रेवेस्टी, ट्रेवेस्टी का मतलब होता है उपहास या मजाक, ऑफ जस्टिस, न्याय का। और इस तरह से करना तो एक तरह से न्याय का मजाक उड़ाने के जैसा हो जाएगा। टू रेलीगेट, रेलीगेट का मतलब होता है पीछे करना, वापस कर देना, ठीक है, इस तरह से करके बाहर निकाल देना। द बेल प्ली, जमानत याचिका को, टू द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जैसे ये एजेंसी तर्क दे रही है ना कि सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत मांगने से पहले मनीष सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट में ज़मानत मांगनी चाहिए, तो उस पर जो है जस्टिस गवाई का कहना है कि ये ज़मानत देना कोई सांप सीढ़ी का खेल नहीं है। और बार बार ज़मानत याचिका यहाँ से वहाँ अगर करें तो ये तो एक तरह से यार न्याय का मजाक उड़ाने के जैसी बात हो जाएगी। प्रोसीजर इज़ द हैंडमेड ऑफ जस्टिस, प्रोसीजर जो है ना, जो प्रक्रिया है वो हैंडमेड है। हैंडमेड का मतलब होता है दासी या नौकरानी, ऑफ जस्टिस, न्याय की। तो क्या प्रक्रिया फॉलो की जानी है, वो तो न्याय की दासी है, वो तो न्याय की नौकरानी है। नॉट द मिस्ट्रेस ऑफ जस्टिस, वो न्याय की मालकिन नहीं है। मिस्ट्रेस का मतलब होता है मालकिन। द कोर्ट हाईलाइटेड, ऐसा कोर्ट ने हाईलाइट किया, ऐसा कोर्ट ने कहा। ठीक है, तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। बहुत लंबी वीडियो हो गई। मुझे बल्कि एक बार तो बीच में नींद सी भी आने लगी थी, बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया। तो आपको भी नींद आए तो मुंह धुला उला के मतलब लास्ट तक पढ़ लेना, कुछ ना कुछ ज़रूर ही अच्छा सीखने को मिलेगा।